दोस्तों नमस्कार। साथियों, आज की जो खबर है वो हर व्यक्ति के लिए बहुत ख़ास है। ख़ास क्यों है? क्योंकि वो खबर हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि हर व्यक्ति ने LIC के अंदर पॉलिसी ले रखी है या उसके किसी मिलने वाले ने पॉलिसी ले रखी है। उन सब के लिए ये ख़ास खबर है। सभी अभिकर्ता साथियों से मैं कहना चाहूँगा, साथियों, कोई भी काम करते हैं, क्योंकि आप सब लोग जो काम कर रहे हैं वो एक सेवा का काम है। क्योंकि जब आप किसी का इंश्योरेंस करते हो, किसी परिवार के अंदर इंश्योरेंस करते हो, तो आप उस परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा दे के आते हो साथियों। और ये काम बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब कोई परिवार का सदस्य चला जाता है और उस वक्त उस जो इंश्योरेंस है उसका पता लगता है। क्योंकि नहीं तो यही सोचते हैं, लोग भी कहते हैं भाई बीमा तो मरने के बाद मिलता है, लेकिन बीमा उस औरत से पूछिए, उस परिवार से पूछिए जिसका कमाने वाला चला गया और उसने इंश्योरेंस नहीं ले रखा था, तो उस परिवार के साथ कितनी दिक्कतें आती है। लेकिन जो कमाने वाला चला जाता है, अगर उसने इंश्योरेंस ले रखा होता है, उस इंश्योरेंस से रोजी रोटी नहीं चलती, लेकिन उस इंश्योरेंस से उस वक्त उस परिवार को संभालने की ताकत आ जाती है। क्योंकि जब तक परिवार में कोई कमाता है, जब तक कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर कमाने वाला चला जाता है तो जब उसके अंदर आर्थिक दिक्कत आती है, तो चाहे कोई रिश्तेदार हो या कोई भाई हो, वो नज़दीक नहीं आता। और साथियों, मैं आप सब साथियों के इस जो बात है, जो आप लोग एजिटेशन कर रहे हैं, इसकी आवाज़ मैं हर मैनेजमेंट के व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा। और जितने भी हमारे पॉलिसी होल्डर भाई देख रहे हैं, वो भी इस जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, LIC मैनेजमेंट ने जो अभी नए रूल लाए हैं LIC के अंदर, जो पुरानी पॉलिसियाँ थी उनको बंद करके 1 अक्टूबर से नई पॉलिसी लेके आए हैं। तो इसके अंदर बहुत सारा बदलाव किया है। कुछ जो पॉलिसी होल्डर है उनके लिए फ़ायदे की भी है और कुछ उसके अंदर नुकसान भी है। उसके बारे में मैं आपको बताऊं। साथियों, जो पहले जो पॉलिसी होती थी वो अगर हमारे को बंद करनी होती थी, वो 2 साल तक उसका प्रीमियम पे करना ज़रूरी होता था। उससे पहले जो पॉलिसी होती थी वो 2014 के अंदर चेंज करी थी। उससे पहले जो पॉलिसी थी उसके अंदर 3 साल प्रीमियम पे करना होता था। अगर हमने 2.5 साल किस्तें भर रखी होती तो हमारे को कोई पैसा नहीं मिलता था। जब तक हमारी पॉलिसी 3 साल नहीं चली होती थी तो हमारे को सरेंडर वैल्यू उसकी नहीं मिलती थी। लेकिन LIC ने 2014 के अंदर फिर चेंजिंग लाए और जो LIC की पॉलिसी जो 2 साल जो प्रीमियम पे कर रखा जिसने, तो वो पॉलिसी सरेंडर हो जाती थी। तो अब LIC एक और नया रूल लेके आई है कि अब अगर आपने 1 साल तक जो नई पॉलिसी लेंगे, जिसने 1 साल तक प्रीमियम पे कर रखा है, तो उसके बाद अगर कोई पॉलिसी को सरेंडर करना चाहे तो आपकी पॉलिसी सरेंडर हो जाएगी। लेकिन इसके बदले में LIC ने जो किया है वो है, LIC ने जो प्रीमियम है पॉलिसियों का वो कुछ ज़्यादा बढ़ा दिया है। उससे LIC के जो भी पॉलिसी होल्डर हैं उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि 1 साल के अंदर जो सरेंडर वैल्यू है वो भी बहुत कम मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही जो LIC के एजेंट हैं, जो LIC जिसको अपनी रीढ़ की हड्डी कहती है, उनके साथ भी अब जो नया सर्कुलर आया है उसके अंदर उनको भी बहुत भारी लॉस है। क्योंकि हर व्यक्ति
जो LIC के साथ जुड़ता है, जो एजेंट के रूप में काम करता है, उसकी रोजी रोटी LIC के साथ जुड़ी हुई होती है। अगर कल वो काम करता है और उसने जो कुछ कमाया है अगर वो जीरो हो जाए तो वो कैसे काम करेगा, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा। तो ये ऐसा सिस्टम लेके आई है LIC, नया सर्कुलर अभी लागू नहीं हुआ है, क्योंकि अगर वो लागू हो गया तो बहुत सारे एजेंट हैं जो वो LIC को छोड़ जाएंगे। और इसी के लिए LIC एजेंट हैं जो उन्होंने एजिटेशन रखा है अभी, जो सांकेतिक हड़ताल बोलते हैं जिसको, वो कर रहे हैं। और आज हम उन्हीं अभिकर्ता साथियों के पास जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं भाई वो सिस्टम क्या आया है, जो नया जो LIC मैनेजमेंट लेके आई है, उसमें पॉलिसी होल्डर को क्या नुकसान है, LIC के जो एजेंट हैं जो LIC के साथ जो सालों से जुड़े हुए हैं उनको क्या लॉस होने वाला है इसके अंदर। तो अभी बात करते हैं साथियों इन सभी अभिकर्ता साथियों से, और जो भी पॉलिसी होल्डर हैं वो भी इनकी बात ज़रूर सुने, क्योंकि ये आपकी बात है, ये आपके हक की बात है साथियों। धन्यवाद साथियों, अभी बात करते हैं उनसे। चलो अभी मिलते हैं अभिकर्ता साथियों से। नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद अभिकर्ता संगठन जिंदाबाद 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 अभिकर्ता संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद अभिकर्ता संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। एजेंटों की पेंशन लागू करो लागू करो लागू करो। LIC एजेंट की पेंशन लागू करो लागू करो लागू करो। LIC एजेंट की पेंशन लागू करो लागू करो लागू करो। बढ़ाओ, आप कमीशन बढ़ाओ, बढ़ाया जाए बढ़ाया जाए। क्लाब एक्ट वापस लो वापस लो वापस लो क्लाब एक्ट वापस लो वापस लो वापस लो। DRP जिंदाबाद 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 DRP जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रुपए थोड़े करने मारते जिंदाबाद DRP जिंदाबाद अभिकर्ता संगठन जिंदाबाद अभिकर्ता संगठन जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र चहल जींद TV 24 पर आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों हम पहुंचे हैं जींद LIC के अंदर, और LIC के अंदर बहुत से अभिकर्ता साथी यहां पर इकट्ठे हुए हैं। तो इनसे पूछते हैं इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है और ये मैनेजमेंट के खिलाफ नारे क्यों लगा रहे हैं। तो इन साथियों से पूछने के लिए हम आए हैं जींद LIC ब्रांच के अंदर। धन्यवाद साथियों, अभी बात करते हैं इन साथियों से इनकी प्रॉब्लम क्या है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, शुभ नाम जी आपका? सुल्तान सिंह बुरा। तो आप किस पद पे हैं यहाँ पे? ये प्रेसिडेंट पद पे हूँ सर मैं। अच्छा, तो और आपका न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ ये एजुटेशन हमारा न्यूज चैनल को बधाई देना चाहता हूँ पहले तो आप आए और हमारी बातें ऊपर तक पहुँचाओगे। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं इसके बारे में बताइए। मांगे तो कई हैं हमारी, ये काफ़ी लंबे समय से मांगे चल रही हैं हमारी। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, शुभ नाम जी? सतीश शर्मा। तो शर्मा जी, आज जो ये आप अभिकर्ता साथी इकट्ठे हो रहे हैं, हाँ तो जी। क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? आज ना कुछ अभिकर्ताओं की समस्याओं के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। एक तो LIC ने प्रीमियम अब नई पॉलिसियों में बढ़ा दिया है और बोनस को कम कर दिया है। हम चाहते हैं कि पार्टी का बोनस जो है वो बढ़े ताकि पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, और प्रीमियम पे GST भी लगा रखा है, उसकी वजह से प्रीमियम बढ़ जाता है। तो हम चाहते हैं कि पॉलिसी धारक का GST भी ख़त्म हो और बोनस भी बढ़े। LIC एजेंट का कमीशन घटा दिया है, हम चाहते हैं कि कमीशन में घटाने की बजाय बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जब से LIC बनी है तब से कमीशन में बढ़ोतरी नहीं, हमेशा घटाया ही गया है। जबकि हर फील्ड में कुछ ना कुछ रेवेन्यू में बढ़ोतरी होती है, लेकिन LIC का जो एजेंट है उसके कमीशन में जो घटाया जाना है हमारे लिए बड़ा वो एक दुख का विषय है। एक ऐसा क्लब एक्ट एक जोड़ दिया है कि कोई एजेंसी का
काम, जैसे वो पॉलिसी धारक 5 साल से पहले पॉलिसी सरेंडर करवा लेता है तो उसके जो रिन्यूअल जो कमीशन उसका आया है उस कमीशन को उसे वापस ले लिया जाएगा, रिकवरी कर ली जाएगी। कुछ इस तरह की बातें सुनने में आई है, वो अभी लागू नहीं किया लेकिन कभी भी लागू हो सकता है। तो इन सभी बातों के खिलाफ हम एक आंदोलन छेड़े हुए हैं जो लगातार लियाफी के निर्देशानुसार चलेगा। हम चाहते हैं कि अभिकर्ताओं के हितों की सुरक्षा की जाए। तो जो सतीश जी, जो अभी जो 1 साल के अंदर जो पॉलिसी पहले 2 साल में सरेंडर होती थी, हाँ जी, अभी 1 साल के अंदर सरेंडर होगी अभी 1 पॉलिसी। साल में पॉलिसी सरेंडर वैल्यू मिल हाँ, जाएगी। तो उसकी जो तो उसका पॉलिसी होल्डर को फायदा होगा या उसका नुकसान? पॉलिसी होल्डर को फायदा होगा पॉलिसी होल्डर को फायदा क्योंकि 1 साल में वो पॉलिसी सरेंडर करवा सकेगा। हाँ, लेकिन कई जो 1 साल ही किस्त भर देते थे और पॉलिसी उनकी जीरो हो जाती थी, वैल्यू जीरो नहीं होगी, अच्छा, उसकी वैल्यू बनी रहेगी। तो ये काम LIC ने ठीक किया है। ये तो ठीक है काम। लेकिन ये जो होने के बाद जो पॉलिसी का प्रीमियम है, क्या वो ज्यादा देना पड़ता है या? ज्यादा देना पड़ता है, उसके लिए प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है और एजेंट्स के कमीशन में से भी वो रिकवरी की गई है, घटाया गया है। अच्छा, तो उस वैल्यू को एजेंट्स के कमीशन के साथ ही जोड़ दिया गया है कि कमीशन घटा दो और पॉलिसी धारक की सरेंडर वैल्यू बढ़ा दो, जबकि सरेंडर वैल्यू कोई बहुत ज्यादा मिलने वाली नहीं है, वो बहुत ही कम पैसा सिर्फ एक नाम मात्र ही सरेंडर वैल्यू वो मिलेगी। अच्छा। और कोई मांग आप लोगों की क्या क्या बस मांगे? फिलहाल तो यही मांगे हैं जी, जो नई जो बातें सामने आई हैं उनके अगेंस्ट हमारा ये विरोध प्रदर्शन है और हम ये मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। जी, ठीक है। तो महासचिव जी, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? आज जो ये भीड़ इकट्ठी कर रखी है आप लोगों ने, क्यों कर रखी है? हमने ये किया है कि जो हमारा ही पे रोजी रोटी LIC अभी करता, दिन रात गर्मी देखता नहीं, सर्दी देखता, बरसात देखता, सुबह उठते ही वो इसी काम पे लग जाता है लोगों के वेलफेयर के लिए। अपने कम उम्र लोगों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं और हमारे हितों पर जब कुठाराघात होगा तो हमें तो दिक्कत तो बिल्कुल आएगी। क्योंकि हमारे अभी भी एक क्लब है का है कि भाई अगर वो पॉलिसी होल्डर पॉलिसी को जल्दी 1 या 2 साल में सरेंडर कराता है तो हमारे कमीशन में से वो राशि काट ली जाएगी, जो कि हमारे हितों पर, उसमें हमारा कोई कसूर नहीं। वो पार्टी अगर वो पिछले लेती है तो बताओ हमारा क्या कसूर है? हमने तो उसका बीमा करते हुए जो मेहनत की है, हमारे को तो पूरी मेहनत मिलनी चाहिए। तो कुछ कई चीज़ें ऐसी हैं कि LIC को वैसे तो रीढ़ की हड्डी मानती है अभिकर्ताओं को। जब भी हमारे को मीटिंग में बुलाया जाता है कि बोलते हैं कि हमारी ये जो विक्रय वाहिनी है और इसके जो अभिकर्ता है बहुत ही कर्मठ है, लेकिन कर्मठ के साथ व्यवहार तो बहुत बढ़िया होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी में घटाने के बजाय फैसिलिटी बढ़ाई जाए, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। जी, धन्यवाद। हाँ जी, शुभ नाम जी? शुभ नाम सुंदर सैनी जी। तो सैनी साहब, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? आज जो ये भीड़ हमारी इकट्ठी की आप लोगों ने? श्रीमान जी बहुत सारी हैं वैसे तो, लेकिन मांगे के साथ साथ कुछ हमारी दिक्कतें भी परेशानियां भी हैं जो आज नई नई परेशानियां हमारे झेलनी पड़ रही हैं हमको। नए नए रूल नियम जो निकाल के ले रही है LIC फेडरेशन कि जो ये नए हमारे जो इंसेंटिव था, जो हमारी एजेंट की कमाई होती थी, कमीशन बोलते हैं जिसको, तो LIC ने वो हमारा कम कर दिया। जैसे इतनी मेहनत करके एजेंट को जो 2 रुपये मिलते थे वो आधा कर दिया अब। अच्छा, तो कमाई खत्म हो गई एजेंट की, तो उसके पालन पोषण कैसे होगा परिवार का? एक जो नई नई टर्म कंडीशन आ रही है आजकल कि 5 साल पॉलिसी चलने के बाद, वो सुनने में आई, अभी लागू नहीं आया जैसे प्रधान जी ने बताया। वो भी हमारे लिए एक आज का टाइम में कंफ्यूजन है, टेंशन भी है, खतरनाक भी है एजेंट के लिए। अगर वो नियम लागू हो जाता है तो हमारी LIC से यही अपील है कि एजेंटों के परिवार के हित में ध्यान को रखते हुए एजेंटों के मतलब फायदे के जो नियम हैं वह लाए जाएं और नुकसान के जो है बदलाव किया जाए। और एजेंट की हमारी एक मेन मांग जो हमारे हिसाब से है कि जो कर्मचारी है कोई भी है, चाहे आज के टाइम में लिमिटेड कंपनी में काम करके जाता है कोई एम्प्लॉई, चाहे 20 साल सर्विस करता है, 30 करता है, तो उसको पेंशन के तौर पे कुछ ना कुछ रियायत देती है कंपनी भी, सरकार तो देती है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे को भी LIC एजेंट को कुछ ना कुछ ग्रेजुएटी के साथ साथ कुछ उसको आगे आर्थिक अपना परिवार चलाने के लिए उसको पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाए। पेंशन तो आप लोगों की कर तो रखी है
उन्होंने एक स्कीम तो दे रखी है पेंशन की। नहीं, वो स्कीम सभी एजेंटों के पे लागू नहीं श्रीमान जी। वो जिसने एजेंट ने अपना पैसा जमा करवाया था, सिर्फ उसी पैसे का इंसेंटिव मिलता है उसमें। अच्छा, वो पेंशन दूसरे टाइप की है। लेकिन जो एजेंट यहाँ 30 साल भी काम करके जाते हैं, 50 साल की अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन उसके रिटायरमेंट के बाद कुछ नहीं मिलता उसको। उस टाइम उसका कमीशन भी नाम मात्र का रह जाता है। लॉन्ग टर्म हो जाती है पॉलिसियाँ, रिटर्न हो जाती हैं, कुछ सरेंडर हो जाती हैं, कुछ मैच्योरिटी हो जाती हैं। तो एजेंट के हित में ध्यान रखते हुए कुछ न कुछ एजेंटों के हित में फैसले लिए जाएं, जिससे एजेंट का भी अपना परिवार पालन पोषण कर सके। धन्यवाद जी। ओके सर, आपका भी। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, शुभ नाम? संदीप डांगे जी। तो डांगे जी, क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम तो ये यार है जी, यहाँ पे जो LIC ने नियम लागू करे हैं, जो ये कला बैग का सिस्टम कराया 5 साल से पहले, अगर कोई पार्टी पॉलिसी सरेंडर करवा हुआ है तो एजेंट के कमीशन से रिकवरी की जाएगी उसकी। तो ये बहुत गलत रूल है। हम यही चाहते हैं कि भाई ऐसा रूल ना बनाए जिससे एजेंट की रोजी रोटी में फर्क पड़े जी। ठीक है जी। साथियों, ये थी LIC के अभिकर्ता साथियों से बात। आप सब ने भी सुनी जो ये साथी कह रहे हैं। अब मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी अभिकर्ता साथी सुन रहा है, इस जो आवाज़ को, जो आपके लिए है, आपके पॉलिसी होल्डर के लिए है, इस आवाज़ को दूर तक पहुँचाएं और इस जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो साथी भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी साथियों, तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों। मैं राजेंद्र चहल, नमस्कार।